रुकिए। आज सुबह आपने जो खाया, वो ब्रेकफास्ट, वो चाय, वो पराठा या पोहा, क्या आपको सच में पता है कि उसका क्या हुआ आपके पेट के अंदर? आप सोचते हैं पच गया होगा, लेकिन चरक संहिता, जो दुनिया का सबसे पुराना और सबसे एडवांस मेडिकल टेक्स्ट है, वो एक बेहद कड़वा सच बताती है। और वो सच है, रोगाः सर्वे अपि मंदे अग्नौ, यानी हर बीमारी की जड़ एक ही है, कमजोर पाचन। डायबिटीज, कैंसर, डिप्रेशन, स्किन प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन, सब कुछ। और आज मैं आपको वो बताऊंगा जो आपके किसी डॉक्टर ने नहीं बताया, जो किसी हेल्थ इन्फ्लुएंसर ने नहीं बताया, कि आपका खाना एक्चुअली पच रहा है या आपके शरीर के अंदर जहर बन रहा है। मैं आपको एक दिन दिखाता हूं, आपका अपना दिन। सुबह 7 बजे अलार्म बजती है, आंखें खुलती हैं, लेकिन पहला काम होता है फोन उठाना। इंस्टाग्राम स्क्रॉल, व्हाट्सएप मैसेजेस, न्यूज हेडलाइंस, और फिर भागते भागते किचन में जाते हैं, जहां खाली पेट एक कड़क चाय तैयार होती है, क्योंकि बिना चाय के तो दिन शुरू ही नहीं होता। ब्रेकफास्ट या तो स्किप, या फिर कुछ ऐसा जो जल्दी में बन जाए, टोस्ट विद जैम, कॉर्नफ्लेक्स विद कोल्ड मिल्क, या बाहर से कुछ मंगवाया हुआ। ऑफिस पहुंचे, लंच टाइम आया, डेस्क पर ही खाना, एक हाथ में फोन, दूसरे हाथ में रोटी, मीटिंग के बीच में 2-3 बाइट्स, काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शाम को थके हुए घर आए, स्नैकिंग शुरू, चिप्स, बिस्किट्स, कुछ भी। और रात को 9-10 बजे हैवी डिनर, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, भरपेट खाना, और उसके बाद सीधे सोफा, फिर बेड, फिर नींद। पहचाना? यही है आपकी जिंदगी। अब एक सवाल, अगर आप किसी आग को जलाना चाहते हैं, तो क्या आप पहले ढेर सारी लकड़ियां डालते हैं उस पर जब वो अभी सुलग भी नहीं रही? नहीं। तो फिर आप अपने पाचन के साथ यही क्यों करते हैं? इंडिया में आज 10 में से 7 लोग किसी न किसी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, IBS, फैटी लिवर। और हम क्या करते हैं? एंटाफिड लेते हैं, इनो पीते हैं, डाइजीन खाते हैं, लक्षण दबाते हैं, बीमारी नहीं। 2000 साल पहले महर्षि चरक ने एक ऐसी किताब लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि बीमारी बाहर से नहीं, बीमारी अंदर से बनती है। और वो बनती है जब आपका अग्नि, आपकी पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है। अग्नि सिर्फ स्टमक एसिड नहीं है, अग्नि आपके शरीर की वो इंटेलिजेंस है जो हर एक निवाले को देखती है और तय करती है इसे अब्सॉर्ब करना है या रिजेक्ट करना है। जब अग्नि स्ट्रांग होती है तो वही दाल चावल आपको एनर्जी देता है, वही सब्जी आपकी स्किन ग्लो करती है, वही रोटी आपको शार्प और फोकस्ड रखती है। लेकिन जब अग्नि वीक होती है तो वही खाना आपके शरीर में सड़ने लगता है। चरक इसे कहते हैं अमा, एक अधपका अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन जो धीरे धीरे आपकी नसों में, जॉइंट्स में, ऑर्गन्स में जमता जाता है। और सबसे डरावनी बात, ये अमा आपको तुरंत नहीं मारता, ये आपको धीरे धीरे बीमार करता है, साल दर साल, चुपचाप। चरक संहिता में अग्नि की 4 स्टेट्स बताई गई हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। पहली है सम अग्नि। ये बैलेंस्ड स्टेट है, आइडियल है, जहां खाना पचता है, एनर्जी मिलती है और डिजीज नहीं होती। दूसरी है विषम अग्नि। ये इर्रेगुलर स्टेट है, जहां कभी भूख लगती है, कभी नहीं, गैस होती है, ब्लोटिंग होती है। तीसरी है तीक्ष्ण अग्नि। ये अति तीव्र स्टेट है, जहां एसिडिटी होती है, बर्निंग होती है, इन्फ्लेमेशन रहती है। और चौथी है मंद अग्नि। ये सुस्त स्टेट है, जहां खाने के बाद हैवी फीलिंग आती है, वेट बढ़ता है और हर वक्त स्लगिशनेस रहती है। अब एक सेकंड के लिए रुकिए और ऑनेस्टली सोचिए, इनमें से कौन सी अग्नि आपकी है? अगर आप खुद से सच में पूछें तो शायद आप पाएंगे कि आपकी अग्नि कभी सम नहीं रही। और इसका कारण है वो गलतियां जो आप रोज करते हैं, जाने अनजाने, हर सुबह, हर रात। चरक संहिता में 8 ऐसे रूल्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका खाना पचेगा या जहर बनेगा। और इनमें से एक रूल है फूड कॉम्बिनेशंस का। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप रोज कम से कम 2 ऐसी कॉम्बिनेशंस खाते हैं जो चरक के अनुसार सीधे पॉइजन की कैटेगरी में आती हैं। दूध के साथ फल, रात को दही, गर्म चीज के साथ शहद, ये सब है विरुद्धाहार, यानी ऐसा खाना जो आपके शरीर में खुद एक दूसरे से लड़ता है और अम्ल बनाता है। अभी तक हमने समझा कि हर बीमारी की जड़ एक ही है, कमजोर अग्नि। हमने जाना कि अमा क्या होता है, कैसे वो चुपचाप आपके शरीर में जमता जाता है और कैसे आपकी रोज की आदतें उस अग्नि को बुझाती रहती हैं। लेकिन अब जो हम जानेंगे वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उन 8 रूल्स की जो चरक संहिता ने 2000 साल पहले लिखे थे और जो आज भी उतने ही सच हैं जितने तब थे। ये रूल्स तय करते हैं कि आपका खाना आपको ठीक करेगा या बीमार। और सबसे जरूरी बात, इन्हें सुनकर आप रियलाइज करेंगे कि आप हर रोज बिना जाने अपने शरीर के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। चरक संहिता में इन्हें कहा गया है अष्ट आहार विधि विशेषायतन, यानी खाने के 8 विशेष नियम। पहला है प्रकृति, यानी खाने की अपनी नेचर। हर चीज या तो हल्की होती है या भारी। मूंग दाल हल्की है, उड़द दाल भारी।
राइस हल्का है, वीट थोड़ा भारी। चरक कहते हैं हमेशा खाने की प्रकृति को पहचानो और उसी हिसाब से खाओ। दूसरा है करण, यानी खाना कैसे बनाया गया। वही पोटैटो अगर उबाला जाए तो हल्का है, अगर तला जाए तो भारी। आग, पानी और तरीका, ये तीनों मिलकर खाने की क्वालिटी बदल देते हैं। तीसरा है समयोगा, यानी फूड कॉम्बिनेशंस। ये वो रूल है जो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा तोड़ा जाता है और इसी के बारे में हम थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे। चौथा है राशि, यानी क्वांटिटी। चरक कहते हैं अपने पेट को 3 हिस्सों में बांटो, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा खाली, ताकि अग्नि को काम करने की जगह मिले। पांचवा है देशा, यानी वो जगह और वो क्लाइमेट जहां आप रह रहे हैं। जो खाना राजस्थान में सही है वो केरला में गलत हो सकता है। छठा है काला, यानी समय। दोपहर में जठराग्नि सबसे तेज होती है, इसीलिए लंच सबसे हैवी मील होना चाहिए, रात का खाना नहीं। सातवां है उपयोगा संस्था, यानी खाने के नियम। बैठकर खाओ, चबाकर खाओ, स्क्रीन बंद करके खाओ। और आठवां है उपभोक्ता, यानी खाने वाले की अपनी स्टेट। आप किस मूड में हैं, आपका शरीर तैयार है या नहीं, पिछला खाना पचा है या नहीं, ये सब डिसाइड करता है कि नया खाना फायदा करेगा या नुकसान। अब आते हैं उस विषय पर जिसका जिक्र हमने इस वीडियो में पहले किया था, वो है विरुद्ध आहार। चरक संहिता में इसे बेहद गंभीरता से डिस्क्राइब किया गया है। विरुद्ध आहार वो कॉम्बिनेशंस हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के विपरीत होती हैं और जब ये साथ में खाए जाते हैं तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, अग्नि डिस्टर्ब होती है और अमा बनने लगता है। अब मैं आपको वो टॉप 5 कॉम्बिनेशंस बताता हूं जो आप शायद रोज खाते हैं और जिन्हें चरक ने सैकड़ों साल पहले ही खतरनाक घोषित कर दिया था। पहला, दूध के साथ फल, यानी वो फ्रूट स्मूदी जो आप हेल्दी समझकर पीते हैं। दूध की नेचर हैवी और कूलिंग है, फल की नेचर लाइट और एसिडिक। ये दोनों साथ में पेट में पहुंचकर एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं और खाना अधपका रह जाता है। दूसरा, मछली के साथ दूध या दही। ये कॉम्बिनेशन चरक के अनुसार सबसे टॉक्सिक में से एक है, क्योंकि दोनों की पोटेंसी एकदम विपरीत है और ये स्किन डिजीजेस और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को जन्म देता है। तीसरा, शहद को कभी भी गर्म चीज में मत मिलाइए। गर्म दूध में शहद, गर्म चाय में शहद या पका हुआ शहद। चरक कहते हैं ये स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, क्योंकि हीट शहद की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदल देती है और उसे टॉक्सिक बना देती है। चौथा, रात को दही। दही की नेचर हैवी और म्यूकस फॉर्मिंग है और रात को अग्नि नेचुरली कमजोर होती है। ये कॉम्बिनेशन सीधे अमा प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और पांचवा, खाना खाने से पहले नया खाना। जब पिछला खाना अभी पचा नहीं और आप ऊपर से और खा लेते हैं, चरक इसे अध्याशन कहते हैं। ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है जो हर वो इंसान करता है जो बार बार स्नैकिंग करता है। अब एक और बात जो बेहद जरूरी है और जिसे मॉडर्न साइंस अभी अभी समझने लगी है। चरक संहिता कहती है कि सिर्फ खाना ही नहीं, खाने की अवस्था भी उतनी ही जरूरी है, यानी आप किस मन से खा रहे हैं। अगर आप गुस्से में हैं, एंग्शियस हैं या उदास हैं, तो वही पौष्टिक खाना भी आपका नुकसान करेगा, क्योंकि तनाव में आपका नर्वस सिस्टम खाने को प्रोसेस करने की बजाय खतरे से लड़ने की तैयारी करता है और अग्नि कमजोर पड़ जाती है। मॉडर्न साइंस इसे गट ब्रेन एक्सिस कहती है। चरक ने इसे 2000 साल पहले मानसिका भाव कहा था। दोनों एक ही बात कह रहे हैं। शांत मन से खाया हुआ साधारण खाना भी अमृत है और बेचैन मन से खाया हुआ बेहतरीन खाना भी जहर। तो अब सवाल यह है, आप इन 8 रूल्स को जानते तो हैं, लेकिन कल से इन्हें फॉलो कैसे करेंगे? रोज की जिंदगी में चरक संहिता को प्रैक्टिकली कैसे जिएंगे? क्योंकि सच ये है कि जानकारी तब तक बेकार है जब तक वो आपकी जिंदगी में उतरे नहीं। तो आज मैं आपको एक ऐसा डेली प्रोटोकॉल दूंगा जो चरक संहिता की टीचिंग्स पर बेस्ड है, जो कंप्लीटली प्रैक्टिकल है और जिसे आप कल सुबह से ही शुरू कर सकते हैं, बिना किसी सप्लीमेंट के, बिना किसी एक्सपेंसिव डाइट के और बिना अपनी पूरी जिंदगी बदले। सुबह की शुरुआत, ये वो मोमेंट है जो आपका पूरा दिन सेट करता है और चरक संहिता इसे बेहद गंभीरता से लेती है। सबसे पहला काम, आंखें खुलते ही फोन उठाने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। चरक इसे उष्णोदका कहते हैं। यह गुनगुना पानी रात भर की सोई हुई अग्नि को धीरे धीरे जगाता है, आंतों को साफ करता है और शरीर को यह सिग्नल देता है कि दिन शुरू होने वाला है। ठंडा पानी मत पीजिए। ठंडा पानी अग्नि को सीधे बुझाता है, वैसे ही जैसे जलती हुई आग पर ठंडा पानी डाला जाए। इसके बाद कम से कम 20-30 मिनट कुछ भी मत खाइए। शरीर को जागने का टाइम दीजिए। अगर चाय पीनी है तो खाली पेट नहीं, कुछ हल्का खाने के बाद। और ब्रेकफास्ट हमेशा लाइट रखिए। अग्नि सुबह एक नई आग की तरह होती है, उस पर एकदम से भारी ईंधन मत डालिए।
पोहा, उपमा, मूंग दाल चिल्ला या फिर कोई सीडेड फ्रूट, ये सब चरक के हिसाब से आइडियल मॉर्निंग फूड है। दोपहर का खाना, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट मील है और ये बात चरक संहिता और मॉडर्न क्रोनोबायोलॉजी दोनों एक साथ कहते हैं। दोपहर 12 से 2 बजे के बीच जठराग्नि अपने पीक पर होती है, यानी यही वो टाइम है जब आपका शरीर सबसे ज्यादा एफिशिएंटली खाना डाइजेस्ट कर सकता है। इसलिए लंच आपकी सबसे हैवी मील होनी चाहिए, रात का खाना नहीं। चरक कहते हैं भोजन करते समय 3 काम कभी मत करो। जल्दबाजी मत करो, बात मत करो और ध्यान कहीं और मत लगाओ। यानी फोन रखो, स्क्रीन बंद करो और सिर्फ खाने पर फोकस करो। हर निवाले को कम से कम 20-25 बार चबाओ, क्योंकि डाइजेशन मुंह से शुरू होती है, पेट से नहीं। और खाना खाने के बाद 5-10 मिनट बाईं करवट लेटिए। चरक इसे वमकुक्षी कहते हैं। ये पोजीशन स्टमक को नेचुरली ड्रेन करने में मदद करती है और अग्नि को एक्टिव रखती है। शाम और रात का प्रोटोकॉल, यही वो हिस्सा है जहां आधुनिक इंसान सबसे ज्यादा गलती करता है। शाम को अगर भूख लगे तो 1 मुट्ठी भुने हुए चने, 1 छोटी कटोरी मखाना या 1 फल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अग्नि शाम को धीमी पड़ने लगती है, इसलिए हैवी स्नैकिंग सीधे आमा प्रोडक्शन है। रात का खाना हमेशा हल्का, गरम और सूर्यास्त के करीब यानी 7-8 बजे तक खा लीजिए। खिचड़ी, दाल, राइस या वेजिटेबल सूप ये रात के लिए आइडियल है। रात को दही कभी नहीं, ये रूल याद रखिए हमेशा। खाने के कम से कम 2 घंटे बाद सोइए, ताकि अग्नि को खाना डाइजेस्ट करने का पूरा मौका मिले। और सोने से पहले अगर कुछ लेना है तो 1 गिलास हल्का गर्म दूध हल्दी के साथ। ये अग्नि को शांत करता है और नींद को गहरा बनाता है। अब बात करते हैं उस 15 डे चैलेंज की जो मैं आपको देना चाहता हूं। सिर्फ 3 रूल्स, बस 15 दिन। पहला, दोपहर का खाना अपनी सबसे हैवी मील बनाइए और रात का खाना हल्का रखिए। दूसरा, इन 5 विरुद्ध कॉम्बिनेशंस को बंद कीजिए। दूध के साथ फल, रात को दही, गरम चीज में शहद, पिछला खाना पचने से पहले नया खाना और मछली के साथ डेयरी। तीसरा, हर बार खाते वक्त फोन और स्क्रीन बंद, सिर्फ खाने पर ध्यान। बस यही 15 दिन और मैं आपसे वादा करता हूं आप खुद फर्क महसूस करेंगे। ब्लोटिंग कम होगी, एनर्जी बढ़ेगी, नींद गहरी होगी और वो भारीपन जो आप खाने के बाद हमेशा महसूस करते थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। और अंत में एक बात दोस्तों, हमारे पूर्वजों के पास MRI नहीं था, लैब टेस्ट्स नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे, फिर भी उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो इतना प्रिसाइज था कि उसने 13 प्रकार की पाचन अग्नि आइडेंटिफाई की, 18 प्रकार के विरुद्ध आहार बताए और ये समझाया कि मन और शरीर एक है। जो बात मॉडर्न साइंस आज गट ब्रेन एक्सिस के नाम से पब्लिश कर रही है। ये सुपरस्टिशन नहीं है, ये हजारों साल की ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट है और अनुभव है। आपको पूरी चरक संहिता नहीं जीनी है, बस एक बदलाव, एक आदत, एक कॉन्शियस चॉइस काफी है शुरुआत के लिए। क्योंकि चरक कहते हैं स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी स्वस्थ रहने का पहला काम है अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना। बीमारी आने का इंतजार मत करिए, आज से शुरू करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो किसी एक ऐसे इंसान को जरूर शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। धन्यवाद।